राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि, महत्तम कथा और साथ ही में सुनेंगे सोमवार की भी व्रत कथा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सप्ताह के जिस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी के आधार पर प्रदोष व्रत का नाम भी पड़ता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार माघ शीष माह का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में सोमवार को पड़ रहा है, इस कारण इसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष के दिन कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और महत्ता और कथा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की तिथि। माघ शीष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 21 नवंबर सोमवार को प्रातः 10:06 पर और माघ शीष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर दिन मंगलवार प्रातः 8:48 पर। प्रदोष व्रत की पूजा सायकाल में की जाती है, तो इसलिए सोम प्रदोष व्रत 21 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा 21 नवंबर को साय 5:24 से। प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त समाप्त होगा 21 नवंबर रात्रि 8:05। प्रदोष व्रत के दिन सुबह से लेकर रात 9:06 तक आयुष्मान योग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सोम प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें। एक चौकी पर भगवान जी की मूर्ति रखें और माता पार्वती का चित्र या कोई मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद षोडश उपचार से पूजन करें। संध्या के समय पुनः स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मंदार पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक पूजन करें और आरती करें। सोम प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या ग्रहण दोष हो उन्हें सोम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने और शिव की पूजा करने से रोग, ग्रह दोष, पाप, कष्ट आदि सभी दूर हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि विधान और नियम अनुसार करने से सभी काम पूरे होते हैं और आर्थिक संकट दूर हो जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मान्यताओं के अनुसार प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत स्थित रजत भवन में नृत्य करते हैं, इसलिए भगवान शिव की उपासना के लिए व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष का महत्व भी अलग अलग होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत सभी मनोकामनाओं की पूरी होने की मान्यता रखते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व अन्य सभी व्रतों से अधिक माना गया है। प्रदोष व्रत रखने और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। पूजा के बाद दान जरूर करें, गरीब या जरूरतमंद की मदद करें, मदिरा आदि का सेवन न करें। भगवान शिव की पूजा में मंदार के फूल का उपयोग करें। भगवान शिव का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा करें। इस दिन रुद्राभिषेक भी किया जाता है। आप भजन कीर्तन करें। तो चलिए अब सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा।
एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार मन भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। हे भोलेनाथ, जैसे उस राजकुमार पर कृपा करी, ऐसे ही सभी पर कृपा करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते। तो अब सुनेंगे प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव की पूरी भक्ति के साथ पूजा करता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उससे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन वह लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझको इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला
तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा पढ़ता सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। बोल शिव शंकर शंभू की जय। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे। धन्यवाद।